ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी जी ने अपनी शहादत से साबित किया, कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उन्होंने शहादत को गले लगाना पसंद किया। हाल के दिनों में सरकार ने 2 बड़े ब्लंडर किए हैं जिनका बोझ आम जनता को उठाना पड़ रहा है। एक हमारी यूएस के साथ जो ट्रेड डील है और दूसरा विदेश नीति में अमेरिका के सामने जो हमारा आत्मसमर्पण है। खाड़ी क्षेत्र में कभी भारत का रुख स्वतंत्र और संतुलित था, लेकिन आज हमें दूसरों के संघर्ष में उलझकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ईरान अमेरिका इजराइल विवाद में भारत एशिया का सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला देश बना है। चीन सस्ता तेल लेकर अपने नागरिकों को राहत दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ एलपीजी और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। ईरान जैसे पुराने मित्र के कठिन समय में हम खुलकर समर्थन नहीं कर सके और आज गैस आपूर्ति के लिए बार बार अनुरोध करना पड़ रहा है। विदेश नीति साहस और स्पष्टता से चलती है। लचर विदेश नीति ने देश को महंगाई और आपूर्ति के संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है भंडार पर्याप्त है, तो कीमतें क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के साथ जो हाल है वह व्यापार समझौता भी यही बताता है। आज भारत अमेरिका के साथ $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रखता है, लेकिन इस समझौते के बाद हमें हर साल $100 बिलियन का आयात करना पड़ेगा। इससे सरप्लस घाटे में बदल जाएगा। इस ट्रेड डील ने देश के किसानों को अमेरिका के अमीर किसानों के हाथों बेच दिया है। अगर ट्रेड डील करनी ही थी तो पहले देश के किसानों को अमेरिकी किसानों की तरह भारी सब्सिडी देते, उन्हें तैयार करते और फिर ट्रेड डील करते। यह तो वैसा है जैसे दौड़ में किसी के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए और फिर कहा जाए अब दौड़ कर दिखाओ। हमारे किसानों के हाथ पैर महंगी यूरिया, महंगी बिजली और महंगे कृषि यंत्रों से बंधे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल पर बात हो और महंगाई पर बात ना हो तो आम लोगों के साथ अन्याय है। आम आदमी के लिए रोजमर्रा के खर्चे महंगे होते जा रहे हैं। एलपीजी, स्वास्थ्य और शिक्षा की महंगाई सबसे अधिक है। सरकार 2025 में महंगाई को 1.7% बताती है। सर 2 मिनट बस कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल महंगाई 14% है, ये एशिया में सबसे ज्यादा है और शिक्षा की महंगाई 12% तक पहुंच गई है। कई परिवार अपनी आय का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए या उसके विवाह करने के लिए खर्च करने पर मजबूर है। पिछले बजट में वित्त मंत्री ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की थी। उम्मीद थी इससे 4 करोड़ नौकरियां बढ़ेंगी। 2 लाख करोड़ का बजट भी दिया गया, लेकिन ये योजना एक भी युवा को नौकरी देने में असफल रही।